नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवों के देव महादेव और महाशक्ति स्वरूपा माता पार्वती के सुपुत्र विघ्न विनाशक संकट मोचन भगवान श्री गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं, यहाँ तक कि जिनकी पूजा शिव जी के विवाह में भी, वैवाहिक संस्कार में भी प्रथम गणेश जी का पूजन हुआ, ऐसे श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि वो सबके लिए मंगल करें, सबकी विघ्न बाधाओं को दूर करें और सबको सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें। भैया जी आज के इस अंक में मुझे दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी जो संस्थापक महोदय हैं इस पटल के, वो उपस्थित हो गए हैं। उनकी उपस्थिति से ही ये आभास हो जाता है कि वो कितनी तल्लीनता के साथ में और ध्यान से वाचन सुनना चाहते हैं कि आखिर भैया जी आज क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सब जानते हैं। मनुष्य एक छोटी इकाई है और वो जो इकाइयां जब मिलती चली जाती हैं तो उन सब इकाइयों से मिल करके एक परिवार बनता है। परिवार से फिर गली मोहल्ला बनता है, फिर समाज बनता है, फिर एक प्रांत बनता है, जिला बनता है, देश बनता है, फिर पूरा विश्व बनता है। लेकिन पूरा विश्व एक ही समाज है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति उस ईश्वर के द्वारा ही की गई है। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी उत्पत्ति एक ईश्वर के द्वारा ही की गई है। अब आप उस ईश्वर को चाहे कुछ भी नाम दे, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा में ले लें, क्या उसको खुदा की संज्ञा में ले लें, वह गुरु की संज्ञा में ले लें, किसी भी तरीके से ले लें, किसी भी भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो, किसी को भी मानते हो, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक शक्ति है। यदि मूल रूप से देखा जाए तो एक शक्ति है जिसने सारी मानव जाति को और इस सृष्टि को बनाया है। हम उसे किसी भी नाम से पुकार देंगे। इस लिहाज से जो हमारी सनातन परंपरा कहती है वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। जब हम एक परिवार के लोग एक परिवारी कहलाते हैं तो निश्चित रूप से जब सबको एक ने ही बनाया है, सारी सृष्टि की संरचना एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है, तो फिर इस धरती पर जो भी कुछ है, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब एक कुटुंब के समान हैं।
और इस कुटुंब में हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी दक्षता के अनुसार अपना अपना कार्य करते चले जाते हैं। किसी मकान को बनाने में, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने में केवल एक वर्ग काम नहीं करता है, उसमें कई वर्ग काम करते हैं। उसमें मिस्त्री भी होगा, उसके अंदर मजदूर भी होगा, उसके अंदर जो उस कार्य को, जो उस भवन को निर्माण कराना चाह रहा है वो मालिक भी होगा, एक उसका ठेकेदार भी होगा, और उसको सारी सुविधाएं जुटाने वाला एक संसाधन भी होगा। वहां बिजली विभाग भी काम करेगा, वहां जल विभाग भी काम करेगा, सारे काम होंगे, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि सब अपना अपना कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी एक कार्य संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यहां तक कि हमारा शरीर भी, हर अंग के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि हमारा कोई अंग छोटा है, कोई अंग बड़ा है, कोई महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है? यदि हम मस्तिष्क को ये कहते हैं कि इसका काम सोचने का है, ये सोचता है, भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या जो पैर कम महत्वपूर्ण है, जो आपको स्थान स्थान की यात्रा कराते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लेकर के जाते हैं कहीं किसी काम के लिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर के जाते हैं, किसी परिचित के यहाँ शादी में लेकर के जाते हैं, वो कम महत्वपूर्ण है? या कहें कि पेट का काम तो बस केवल और केवल खाने भर का है और कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, निकृष्ट है बिल्कुल। लेकिन इस पेट में जो नाभि है वही पूरे शरीर को केंद्रित करती है, तो उसको कम कैसे आंक लिया जाएगा? पेट भरने के लिए काम करना होगा, केवल चल करके कहीं जाने से तो बात नहीं बनेगी, तो हाथ चाहिए। हाथ काम कब करेंगे? जबकि आप नेत्रों से देख पाएंगे, कानों से सुन पाएंगे कि आपको क्या करना है, वाणी से बोल पाएंगे, किसी को बता पाएंगे कि कौन सा काम क्या करना है, कैसे करना है, समझेंगे तब बात हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब शरीर में एक भी अंग, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको कि हम कमतर करके आंक सकें। हमें अधिकार ही नहीं है इस बात का, हम जानते हैं इस बात को, कोई भी अंग कमतर है ही नहीं। तो फिर समाज के वर्ग में, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे जानकार हैं, जो भी हमारे संपर्क में हैं, या जो भी मनुष्य जाति के हैं, जब सब मनुष्य जब सामाजिक प्राणी हो गया तो इसका मतलब यह कि उसके जितने भी अंग हैं वो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी भी एक के बिना काम नहीं चल सकता। और जब किसी भी एक के बिना काम नहीं चलेगा तो फिर आप किसी को कमतर और बढ़तर कैसे मान सकते? अगर उसको कमतरी और बढ़तरी का एहसास कराया जाता है, या ये भावना अगर मन में रखी जाती है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल दूषित भावना है। ईश्वर ने केवल मनुष्य बनाया है, उसको धर्म जाति में बांटने का काम मनुष्य ने स्वयं किया। ये मनुष्य की नीची सोच का कारण है जो उसने उसे जाति और धर्मों के बीच में आपस में बंटवारा कर दिया है। ईश्वर ने सबको एक रूप से बनाया है, एक प्रकार से बनाया है, किसी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इसलिए सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, और जब सब महत्वपूर्ण है तो सबको अपना अपना कार्य करने की स्वतंत्रता भी है, और सबको अपना अपना कार्य करना भी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये काम छोटा है, मैं ये नहीं करूंगा, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। पैर अगर ये सोचने लगे, ये कहने लगे कि भाई मैं चलने का काम क्यों करूं, मैं हर समय जमीन पर रहता हूं, मेरे ऊपर कितना बोझ पड़ता है, मैं नहीं करूंगा, हाथ से ये काम करवाओ, मैं नहीं करूंगा, तो बात बनेगी क्या? इसलिए जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, जिस स्थान पर है, वो अपने स्थान पर अपना कार्य करे, तभी सामाजिक समरसता बनी रहेगी, तभी वास्तव में कार्य कुछ आगे बढ़ सकेगा। अन्यथा ना कार्य आगे बढ़ेगा, ना कोई कार्य होगा, ना आपस में समरसता बनेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति का आकलन करे कि मैं कहाँ हूं, मुझे क्या काम करना है। हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। जैसे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, चूंकि उन्होंने इस पटल की स्थापना की है, लिहाजा उनका कार्य क्या है, मैं किसी प्रकार से कोई विभेद पैदा करने की प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति का आकलन करे कि उनका कार्य क्या है। उनका कार्य है कि जो भी साथी उनको सुन करके, उनके विचारों से प्रभावित हो करके इस पटल से जुड़े हैं, वो हर समय इस बात पर निगाह रखें कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे नई क्या योजना लेकर के आ रहे हैं, उनके मन में क्या सोच चल रही है, वो किस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या कुछ नया करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि ज्ञानी होना अलग है, और विज्ञानी होने का मतलब ये है, वैज्ञानिक होने का मतलब ये है कि वो अपने ज्ञान को प्रयोग करते हुए कुछ और आगे की सोचता है। हम सब ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए हमें वैज्ञानिक की ओर देखना ही होगा। वो जो कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं उसको हम सीखें, उसको अपने जीवन में उतारें, तभी निश्चित रूप से हम कहीं उस स्तर के आसपास पहुंचने की गुंजाइश हमारी हो सकती है जहां की आजकल डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं। लेकिन चूंकि वो वैज्ञानिक है, हम जब तक वहां पहुंचने की सोचेंगे, जब तक वो और उससे आगे की सोचेंगे। जैसे एक पिता है और घर में एक पुत्र है, पुत्र ज्यों-ज्यों बड़ा होता चला जाता है, पिता की आयु उसी अनुसार और आगे बढ़ती चली जाती है। न पिता की वृद्धि रुकती है, न पुत्र की वृद्धि रुकती है। पुत्र सदैव पुत्र ही रहेगा, पिता सदैव पिता ही रहेगा। जिनका कार्य मोटिवेशन देने का है, जो अभिप्रेरण देना चाहते हैं, जो समाज को एक कुछ दिशा देना चाहते हैं, वो उस कार्य को करें। जिनका कार्य लोगों की जुटाने का है, भाई बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं समाज में, उनमें से हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य बटे होते हैं। कोई बल्ली तंबू लेकर के आता है, कोई कुर्सियों का इंतजाम करता है, कोई मंच का इस्तेमाल करता है, कोई कुछ करता है। और किसी का कार्य क्या होता है कि उसका काम है लोगों को जुटाने का, प्रचार प्रसार इस प्रकार से करे कि लोग बाग लालायित हों वहां पहुंचने के लिए, अपने नेता को, अपने अभिनेता को, या उस विशिष्ट व्यक्ति को सुनने के लिए लालायित हों। वो कार्य कुछ व्यक्तियों का होता है जो प्रचार प्रसार पर रहते हैं। हम लोगों में से जो व्यक्ति अपने प्रचार और अच्छा, उनमें भी ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा सक्षम है। जो सक्षम व्यक्ति होता है उसको ये प्रचार प्रसार का कार्य दिया जाता है। निश्चित रूप से ये कार्य हमारे यहां भी कुछ लोगों के पास है,
लेकिन अब एक नया रास्ता खोल दिया गया है। नया रास्ता क्या खोला गया है? वो जैसा मैंने कल बताया था कि नया रास्ता खोला है अनुज्ञा गुल्लक से। अब हर व्यक्ति के घर में अनुज्ञा गुल्लक है। वो जब भी किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए मनाएगा, इस बात के लिए मोटिवेट करेगा कि डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, उनसे वो सीखने के लिए, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, उनकी सोच आगे की जा रही है, उस सोच तक पहुंचने के लिए, उनकी सोच को सीखने के लिए, उनकी कक्षा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास आइए। और ज्यों ही आदमी आता है तुरंत अनुज्ञा गुल्लक में खनखन होने लगती। वो अनुज्ञा गुल्लक जो घर में रखी हुई है, अपने पैसे से किसी ने नहीं भरनी है और ना भरेगी, और ना उसकी कोई कीमत होगी। उसकी कीमत जब ही है जबकि पटल के माध्यम से उसके अंदर खनखन होती रहे। क्या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में पैसे की खनक कम रहे? कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, जितने अमीर से अमीर हैं उनके सबके मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं। ये सारी वो व्यवस्थाएं वो बनाने में लगे रहते हैं। वो रात दिन इस चीज पर विचार करते हैं कि हमारे गुल्लक में खनक कैसे बढ़ती रहे, हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि हमारी गुल्लक की खनक बढ़े। और ये जो छोटे से छोटा व्यक्ति होता है, जो एक मड़हिया में रहने वाला है, कच्ची मड़हिया में रहने वाला है, उसके भी मन में ये रहता है कि यार आज इतने पैसे हुए हैं, कल अगर इतने और मिल जाए तो मैं कुछ थोड़ा सा अपने खर्चे को कम करके कुछ और बढ़ जाए। मूल स्वभाव है मनुष्य का, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, मूल स्वभाव है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। तो हम क्यों नहीं उस कार्य को करते? हम उस कार्य में अपना मन लगाएं। और आप जानिएगा, मैंने एक दिन एक बात, एक उसमें एक मुक्तक के माध्यम से एक बात कही थी कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप उस आत्मविश्वास के साथ में कार्य करें कि आप अपनी प्यास को यदि बुझाना चाहते हैं तो उस आत्मविश्वास के साथ में काम करें कि यदि पत्थर को भी निचोड़ देंगे तो वहां से भी पानी निकला है। इस तथ्य को समझिएगा। ये एक प्रतीकात्मक बात थी। सब जानते हैं कि पत्थर नहीं निचोड़ा जा सकता, लेकिन ये एक उत्कंठा की उत्कृष्टता है कि हमें अगर पानी पीना है तो हम हर चीज देखते हैं। वो पुराने जमाने में बात कही जाती थी ना कि किसी का ऊंट खोया गया था तो वो कुलिया में ढूंढ रहा था। ये वही चीज है। जानते हैं कि ऊंट जो है वो कुलिया में नहीं हो सकता, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कुलिया के अंदर ढूंढ रहे थे। वो छोटे से मिट्टी के बर्तन में अपना वो। तो इसीलिए कहा गया कि पानी की प्यास अगर है तो प्रयास करें पत्थर को भी निचोड़ दें। और पत्थर को निचोड़ेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपके अंदर लगन है तो कहीं ना कहीं वहीं से जलधारा फूटेगी। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गुल्लक में खनक पैदा करने के लिए प्रयास करें, आगे बढ़ें। अब तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अब तो किसी किस्म का कोई ऐसा बात ही नहीं है। किसी भी स्थान पर जो जहां पर जिस योग्य आपको दिखाई दे, जो जहां पर फिट होने वाला व्यक्ति हो, वहां उसको जो है आप प्रयोग कर लीजिएगा, वहां यूटिलाइज कीजिएगा। लेकिन अब जब एक बार हम इससे जुड़े हैं, कहीं हम कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं,
जैसे हम किसी कार्यालय में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं कार्य करते हैं, वहां हम उसके हित के लिए ही काम करते हैं। यदि कोई काम ऐसा हो कि हमें, मान लिया कार्यालय का है और हमें किसी व्यक्ति से मिल करके कार्यालय का कुछ काम कराना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय कार्यालय का समय होगा हम उसी समय जाकर के उससे बात करेंगे। अरे घर जाते हुए कहीं मिल जाएगा तो हम तब उससे बात कर लेंगे। ये करते हैं और सभी करते हैं। इसमें कोई बुराई है और ना इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी बात है कि अरे ये तो कार्यालय का काम था, ये हम क्यों करें। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ करें पटल के हित में, जो कुछ करें वो केवल पटल ही पटल पर करें। हम अपने घर से बाहर निकल करके कार्य करें, किसी भी समय करें। हमारे पास 24 के 24 घंटे हैं, हम हर समय तो पटल पर नहीं जा सकते। पटल पर अपना वाचन करेंगे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे चूंकि लंबे वाचन के आदि हैं और अपने संरक्षक महोदय डॉक्टर रघुनाथ मिश्रा जी वो लंबे वाचन के आदि हैं। तो वो 1 घंटा करें, 2 घंटा करें। बाकी कोई आदमी पूरे दिन तो पटल पर रह नहीं सकता, तो केवल पटल पर है ही आकर के पटल की बात करे, वो संभव नहीं है। उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। हमें बाहर निकल करके, इस पटल से बाहर निकल करके गली में, मोहल्ले में, समाज में, परिवार में, मित्र में, रिश्तेदारों में, वहां पहुंच करके इसका प्रचार करना है। तभी पता चलेगा, तभी ये समझ में आएगा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे क्या समझाना चाहते हैं और क्या समझा रहे हैं। उनकी जो आजकल क्लासेस चल रही हैं प्रीमियम मीट मेंबर्स की, उसमें जो ज्ञान मिल रहा है उसको यदि सुनना है, उसको यदि ग्रहण करना है, तो मीट की मेंबरशिप तो लेनी ही पड़ेगी। बिना कक्षा में प्रवेश लिए जो अध्यापक का ज्ञान है वो नहीं मिल सकता। और उसके टूल क्या है? उसके टूल हम सब, जिस जिसको जो जो काम दिया है वो अपना कार्य करे। उसके बाद में फिर गुल्लक चूंकि सबके घर में रखी हुई है, लिहाजा सबको उसके अंदर खन खन पैदा करने का प्रयास करना है। उस गुल्लक को भरने का काम किसी और का नहीं है। वो उसका साधन कुछ और हो सकता है, पहुंच उस गुल्लक के अंदर किसी और व्यक्ति की है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति की पहुंच बनाने के लिए प्रयास हमें ही करना होगा, हमें मिलकर करना होगा, हमें सोचकर करना होगा, समझकर करना होगा। जितनी भी ऊर्जा के साथ में हम इस प्रयास को करेंगे, हमारी गुल्लक की खनक उसी प्रकार से उतनी ही अधिक होगी। तो मित्रों, ध्यान रहे, अपनी अनुज्ञा गुल्लक की खनक को बढ़ाने के लिए आज से नहीं, अभी से कार्य प्रारंभ करें। क्योंकि कहते हैं कि जब आँख खुल जाए तभी सवेरा। यदि इस समय भी मेरी बात से आपको कुछ ये आभास हो कि हाँ ये करना है और आपके पास समय हो, अभी से प्रारंभ कीजिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होई बहुरी कर। तो इसलिए आज ही कीजिएगा। और अब चलते चलते अनुज्ञा गुल्लक के साथ में एक और सूचना देना चाहता हूँ। आज पहली बार सबसे सजन बुधवार को होने जा रहा है। उसके लिए शब्द मिला है नया दौर। इस पर जिन्होंने अपनी रचनाएं नहीं दी हैं वो अपनी रचनाएं दे दें। मेरा एक अनुरोध हो रहा है कि जिन साथियों ने अपनी रचनाओं का लेखन भेजा है और ऑडियो नहीं भेजा है, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो अपना ऑडियो उसका तैयार करके भेजें। क्योंकि लेखन भेजने का मतलब ये है
कि आपकी रचनाएं पहले ही पढ़ ली जाएंगी। जिन्होंने भेजा है उनकी रचनाएं पहले पढ़ ली गई हैं और फिर वहां उनको कोई और पढ़ेगा। कोई और में कौन, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे पढ़ेंगे। वो समय ठीक नहीं रहेगा, वो समय अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि हर व्यक्ति, जो भी रचनाकार है, जो रचना लिखता है, वो अपने मन के भाव शब्द अपने हिसाब से लिखता है और जब वो उसका वाचन करता है तो अपने भाव के अनुसार करता है। सामने वाला कोई भी करेगा वो प्रयास करेगा उस भाव को पैदा करने की, लेकिन जो रचनाकार का भाव होता है वो पैदा नहीं हो सकता। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, यदि आपकी रचना को मैं वाचन करना चाहूंगा तो मैं वो भाव किसी भी प्रकार से पैदा नहीं कर सकता जिस भाव से कि आपने रचना लिखी है। इसलिए ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपनी रचना का वाचन स्वयं करके उसका ऑडियो बना करके भेजिए। मुझे भेजिए, सुदेश चतुर्वेदी स्नेहिल जी को भेजिए या डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को भेजिए, किसी को भी भेज दीजिएगा, लेकिन मेहरबानी करके ऑडियो बना करके भेजिएगा। और कहते हैं कि जो चीज पर्दे के पीछे रहती है उसको देखने का शौक बहुत होता है। शब्द से सृजन में यदि हम चाहते हैं कि सबसे सृजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक साथियों की मौजूदगी रहे उसको सुनने में, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी रचनाओं को कभी भी पटल पर लेखन के रूप में नहीं डालें, केवल ऑडियो बना करके भेजें, ताकि एक रुचि बनी रहे कि सबसे सृजन कार्यक्रम में आज किसकी कौन कौन कैसी कैसी रचनाएं आई हैं, उन्होंने क्या क्या भाव उकेरे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि मेरी इस बात को आप समझें और तदनुसार कार्य करें। आज नया दौर शब्द पर रचनाएं आनी है, सबसे सृजन आना है। जिन्होंने दी है उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके केवल लेखन आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना ऑडियो बना करके भेजें और इस कार्य में थोड़ी शीघ्रता करें। और बाकी तो फिर अनुज्ञा गुल्लक की खनक बनाने के लिए आज से नहीं अभी से लग जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जो भी यहाँ सब उपस्थित हैं उन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो।